नमस्कार। मैं जीएस कुमार। शुरू करते हैं हम लोग आज से बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीओ के एग्ज़ाम, बिहार दरोगा मेंस के लिए एक मिनी जीएस सीरीज, जिसमें कभी हम पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे, कभी ज्योग्राफी, हर तरह का कि मिनी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका, हमारा आपसे किया गया कमिटमेंट है। एग्जाम के बाद आप आकर देख लेना, जो भी सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, इससे बाहर एक सवाल भी नहीं आएगा। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप अपना फीडबैक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इसमें मैं क्या कर सकता हूं, एक मोटिवेशनल कोट के साथ, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत कम बचा है। तो इस एग्जाम को देखते हुए हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट जो आपके लिए, समय समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा समय देगा। वक्त मत लगाइए ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त ये डिसाइड कर देगा कि आपका क्या करना है। तो आइए इसी कोट के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, अप्रैल में एईडीओ का पेपर है और हमें इस पेपर को क्लियर करना है, तो ये सवाल लगाकर जाना ही जाना है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, जब राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है तो यह किस प्रकार का वीटो कहलाता है? देखो यार, वीटो 4 प्रकार का होता है। अत्यधिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये 4 तरीके का वीटो होता है। लेकिन भारत में विशेषित वीटो यूज नहीं होता है। ये जो वीटो है, ये वीटो अमेरिका में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? अमेरिका 4 वीटो का यूज करता है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ 3 वीटो का यूज होता है। कितने वीटो का यूज होता है? तो 3 वीटो का यूज होता है। अब एक्चुअली वीटो कब लगता है, तो सुनिएगा गौर से। जब विधायिका द्वारा कोई विधेयक पारित होता है तो संसद में जाता है। संसद जो है साहब, इसमें लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा होता है, और लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति, अगर ये तीनों, अगर राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति मिल जाती है तो ये कानून कहलाता है। जो विधेयक पारित हुआ था वो कानून कहलाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे उस विधेयक को, तो उसको हम लोग निलंबकारी वीटो बोलते हैं। ये राष्ट्रपति का अपना वीटो है। लेकिन वही राष्ट्रपति अगर ना तो उसको विधेयक को स्वीकार करे ना अस्वीकार करे, अपने पास रख ले, तो इसको हम लोग पॉकेट वीटो, अपना पॉकेट में वो रख ले, तो उसको हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो ज्ञानी जैलसिन ने यूज करा था। तो आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो। हम बढ़ते हैं आगे। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका कमेंट, एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल का काम करेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को कर देखते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी, तो सबसे पहले समझना होगा यार, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब किसान। रैयत बाड़ी का मतलब यह होता है छोटू, कि यार किसान और अंग्रेज के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। किसान भूमि का स्वामित्व करता था, लेकिन अगर भू राजस्व अंग्रेज को नहीं मिला तो वो भूमि अंग्रेज जब्त कर लिया करते थे। तो देख लेते हैं सर, कौन विशेषता नहीं थी। तो अगर विशेषता नहीं थी, सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। बिल्कुल सही बात है सर, कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। अंग्रेज और किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, बिल्कुल सही है। किसान भूमि का ना तो विक्रय कर सकते थे, ना ही गिरवी रख सकते थे। नहीं, एकदम कर सकते थे, क्योंकि स्वामित्व तो उन्हीं के पास था ना। तो सी इज द सही हो जाएगा। अच्छा, रैयत बाड़ी सबसे पहले इनको 2 आदमी लेकर आए थे। टॉमस मुनरो, एक नाम क्या था अंग्रेज का? टॉमस मुनरो। और एक थे कैप्टन रीड। यही लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? तो 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में। कहां? मद्रास में। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद अगर रैयत बाड़ी का कोई भी सवाल आएगा तो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
बिना समय गवाए 3 नंबर सवाल पे हम आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब कौन सा गलत है, कौन गलत है, यही सवाल पूछ रहा है सर, कौन गलत है। आइए, भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश की सीमा से लगती है। बिल्कुल सही बात है सर जी। बांग्लादेश से देखिए कौन कौन लगेगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भूटान के साथ कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। अगर भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है, देखो चीन के साथ ना एक्चुअली 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख आता है, वो 4 राज्य चीन के साथ कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ 5 राज्य नहीं बाबू, 4 राज्य लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार यहां 5 राज्य बोल रखा है, तो ये 5 राज्य नहीं होगा, ये कितना होगा? 4 राज्य होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम 4 नंबर सवाल को देखें तो बोलता है कि भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है सर जी। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। आगे आ जाइए। अगर आप 5 नंबर सवाल को देखते हैं तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम गढ़ी मकान पर कर तथा चरी जानवरों की चराई पर कर टैक्स नामक 2 नवीन कर लगाए? कर का मतलब टैक्स। तो ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अरब सागर में सबसे लंबी नदी है नर्मदा लंबी। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है बाबू? तो 1312 किलोमीटर। हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। 7 नंबर सवाल को अगर आप देखते हैं तो बोलता है कि निम्नलिखित में किस परिस्थिति में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? देखो यार, शब्द इंपॉर्टेंट है, राज्य पर, राज्य पर राष्ट्रपति शासन। तो राज्य पर राष्ट्रपति शासन हम 2 अनुच्छेद का यूज करते हैं। एक अनुच्छेद तो 356 है, एक अनुच्छेद 356 है और एक 365 है। 356 में क्या है? तो जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो हम राष्ट्रपति शासन राज्य पर लगा सकते हैं। और 365 क्या कहता है कि मान लो कोई केंद्र राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश दिया, कोई गाइडलाइन जारी किया और राज्य सरकार बोले कि हम असमर्थ हैं, इसको हम अपने राज्य में लागू नहीं कर सकते हैं, तो इस पर केंद्र अनुच्छेद 365 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो 365 कब? जब मना कर दे राज्य, ये राज्य मना कर दिया, असमर्थ हो गया कि नहीं भाई साहब हम नहीं करवा सकते हैं, तो वहां पर केंद्र इसको लगा सकता है। और जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तब अनुच्छेद 356 का यूज होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। 8 नंबर सवाल देखिए। क्रियान्वयन सिद्धांत कार्य करते हुए पूरा हो जाना को लेकर महावीर स्वामी का अपना किस चीज से मतभेद हो गया? देखो यार, महावीर स्वामी का जमाली ही दामाद था और यही प्रथम अनुयायी भी था, यही प्रथम फॉलोअर भी था उनका, और इन्हीं से उनका क्या हुआ था? मतभेद हुआ था। आइए 9 नंबर सवाल। मिद्रा शब्द, देखो यार, मिद्रा को इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? सॉइल बोलते हैं। और सॉइल सोलम से बना हुआ है। सॉइल किससे बना हुआ है? सोलम से, सोलम से। और सॉइल के ही स्टडी को पेडालॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजी। लॉजी का मतलब ही अध्ययन होता है। किसी के प्रति अगर लास्ट में लॉजी लग गया मतलब उसके अध्ययन करने को हम ये चीज बोलते हैं सर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हम 10 नंबर सवाल को देखते हैं। जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को ईरानी दरबार में शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था? तो ये थे उनके बिशनदास, बिशनदास थे। 11 नंबर सवाल। अनुच्छेद 112 में उल्लेखित संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष कौन रखता है? समझिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है। समक्ष रखता है राष्ट्रपति, लेकिन पेश करता है वित्त मंत्री। अगर सवाल पूछ दे कि पेश कौन करता है, तो पेश करता है वित्त मंत्री, लेकिन सामने रखता कौन है? तो राष्ट्रपति। आ जाइए 12 नंबर सवाल। अगर आप 12 नंबर सवाल को गौर से देख रहे हैं तो देखिए, बोलता है मालिक कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, बिल्कुल सही है। बेबल योजना, नहीं, बेबल योजना 1943 में नहीं आया था साहब।
कब आया था? तो 1945 में आया था। कब आया था? तो 1945 में आया था, 1945 में। तो यही गलत है। कैबिनेट मिशन 1946 में, इटली की घोषणा 1947 में। रेह, कल्लर, उसर आदि किस प्रकार के मिट्टी के स्थानीय नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवणीय और क्षारीय मृदा। जब मिट्टी बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझाएंगे। आइए आज का आखिरी सवाल। भारत के राज्यों में विधानमंडल के गठन में एकरूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कुल कितने राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय है? तो देखिए, भारत में कुल 28 राज्य है। कितने राज्य है साहब? तो 28 राज्य है। 28 राज्य में 22 राज्य, जो 22 राज्य है वहां एक सदनीय है। एक सिर्फ विधानसभा है, एक सदनीय है, एक सदनीय है। और जो 6 राज्य है वहां द्विसदनीय, यानी कि वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, परिषद भी है, परिषद भी है। तो बहुत बार ये पूछ लेता है, अच्छा इसका आंसर तो हो जाएगा 22, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि वो 6 राज्य का नाम कौन है जिसमें द्विसदनीय यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वो 6 राज्य में नाम आता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जहां क्या है भाई साहब, विधानसभा भी है और विधान परिषद है। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा? एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव देने का कोशिश किए हैं। आगे भी आपका कमेंट जैसा रहेगा, हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। आप अपना फीडबैक जरूर देना। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक बात का याद रखना, ये वादा है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं। इस बार सिलेक्शन पार। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।